वेजिटेबल जैसे पालक का जूस, चुकंदर का जूस ऐसे लेके आप अगर उसमें डाल देंगे जहाँ भी जख्म हुआ है, कटा है, तो आप पाएंगे कि वो जो जलन है वो बड़ी तेजी से ठीक होगा। रात भर जब आप सोएंगे तो आपकी बॉडी उसको ठीक कर रही होगी। सुबह उठते ही वो टूथपेस्ट को अगर आप घाव में लगाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा? वो बढ़ेगा। केमिकल लगाएंगे तो बढ़ेगा। अब घाव बाहर नहीं है, घाव अंदर है, तो उसको टूथपेस्ट भी यूज नहीं करना फिर। तो जब आप उसको लेंगे ओनली लिक्विड डाइट जिसमें फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस में जो सबसे ताकतवर चीज जिससे सबसे जल्दी घाव ठीक होता है वो है ग्रीन जूस। ग्रीन जूस कौन से होते हैं? पत्तों के जूस। तो जब भी आप चलते हैं तो घुटने का दर्द होता है, बॉडी बोलता है रुक जाओ, दर्द है। दर्द के बावजूद भी चलेंगे तो दर्द और बढ़ेगा, घाव और फैलेगा। आपको याद आ जाएगा नमक मिर्च तेल डालना, तो हमने नमक मिर्च तेल डाल दिया, फिर दोपहर को एक बार फिर डाला और रात को एक बार फिर डाला। ऐसे करते रहेंगे तो जीवन में कभी ठीक नहीं होगा, वो उल्टा बढ़ता रहेगा। ये समझने के लिए समझना सिर्फ इतना है कि इसको ठीक कैसे करें। अभी दया भाई ने मुझे दिखाया जीभ में, तो यहाँ पे पूरा घाव है अंदर, और ये घाव 4 महीने से है, और ये घाव कैसे ठीक होगा? सवाल तो सिर्फ इतना है। अभी कुछ पेशेंट्स के ट्यूमर है अंदर, मुंह खुल नहीं रहा, खुल रहा था मुश्किल से खुल रहा है, अंदर घाव है तो खून भी है, दर्द भी है, चबाया नहीं जा रहा तो निगला नहीं जा रहा। इस तरह के सवाल है। कुछ लोगों के पेट में अल्सर है तो वो जलन होती है, जलन बढ़ती जाती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये वो आगे अगर ले जाए तो कोलोन में है, तो फिर कुछ लोगों के स्टूल पास होने में बड़ी दिक्कत है, खून निकलता है, जितनी बार स्टूल पास करते हैं दर्द होता है। तो ये सारी चीज़ें पाइल्स के पेशेंट उन्हीं में आ जाएंगे, राइट, क्योंकि वो भी पूरा फूड ट्रैक के ही पार्ट में है। अब करना क्या है, इस पे आते हैं सीधे। क्या करना और क्या नहीं करना है। क्या करना है वो ज़रूरी, और क्या नहीं करना है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसको समझाने के लिए एक उदाहरण से मैं स्टार्ट करता हूँ। मान लीजिए आपको कहीं कट जाता है, ब्लेड से कट जाता है छोटा मोटा, और खून निकलता है, और खून निकलने के बाद वो ठीक करने के लिए आप उसमें कोई डिटॉल वगैरह कुछ लगा देते हैं, जलता भी है उसके बाद, कुछ दिनों में ठीक भी हो जाता है। अब अगर आप कुछ नहीं करेंगे तब भी कुछ दिनों में ठीक हो ही जाएगा। लेकिन अगर आप अगली बार जब कटे, आप किसी भी वेजिटेबल जैसे पालक का जूस, चुकंदर का जूस ऐसे लेके आप अगर उसमें डाल देंगे जहाँ भी जख्म हुआ है, कटा है, तो आप पाएंगे कि वो जो जलन है वो बड़ी तेज़ी से ठीक होगा, और आपका जो जख्म है वो बड़ी तेज़ी से ठीक होगा, बड़ी तेज़ी से, वेरी वेरी फास्टेस्ट। एक तो आपका जो जलन है वो इमीडिएटली कम होगा, और आपके ठीक होने की स्पीड बड़ी तेज़ी हो जाएगी, है ना। तो ये तो हो गया, कोई कटवट हो गया तो क्या कैसे बॉडी ठीक करता है। कुछ नहीं करेंगे तो ठीक होगा। अब इसका उल्टा करते हैं। मान लो कुछ कट जाता है और आप डिसाइड करते हैं कि सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार जहाँ पे कट गया वहाँ पे नमक मिर्च तेल आप छिड़केंगे। एग्जाम्पल, कितना समय लगेगा उसको ठीक होने में? कभी ठीक नहीं होगा। रात भर जब आप सोएंगे तो आपकी बॉडी उसको ठीक कर रही होगी। सुबह उठते ही आपको याद आ जाएगा नमक मिर्च तेल डालना, तो हमने नमक मिर्च तेल डाल दिया, फिर दोपहर को एक बार फिर डाला और रात को एक बार फिर डाला। ऐसे करते रहेंगे तो जीवन में कभी ठीक नहीं होगा, वो उल्टा बढ़ता रहेगा। ये बात बिल्कुल क्लियरली आपको समझ आ रही है। घाव चाहे बाहर हो जो आप देख पा रहे हैं, चाहे अंदर हो, चाहे पेट में हो, सारे घाव एक जैसे बिहेव करते हैं। अब जब मुंह पे घाव है अगर, तो जाहिर सी बात है जब आप खाना खाएंगे, रोटी सब्जी दाल चावल खाएंगे, तो उसमें नमक भी होगा, तेल भी होगा, मिर्च भी होंगे, मसाले भी होंगे। वो सारी चीज़ें होंगी जो घाव को बनाए रखने में मदद करेगा, आपको घाव को बनाए रखेगा वो। ये बात समझते हैं। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं उनको उनका जो कुक्ड फूड है, प्लेट 2 जिसे बोलते हैं, कुक्ड फूड, उनको बंद करना ही पड़ेगा, 0 शून्य करना पड़ेगा। इवन जो टूथपेस्ट करते हैं वो केमिकल, जो टूथपेस्ट आप करते हैं वो टूथपेस्ट को अगर आप घाव में लगाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा? वो बढ़ेगा। केमिकल लगाएंगे तो बढ़ेगा। अब घाव बाहर नहीं है, घाव अंदर है, तो उनको टूथपेस्ट भी यूज नहीं करना फिर। तो क्या करें? सिर्फ वही चीज आपके घाव में लगना चाहिए जिससे घाव कम होता हो। वो क्या क्या है? सिर्फ रॉ, यानी कि फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस, फ्रूट स्मूदी, वेजिटेबल स्मूदी, कोकोनट वाटर या नट शेक। नट शेक मतलब नॉन डेयरी नट शेक, उसकी कुछ रेसिपीज आपको दे देंगे। तो यही उनका खाना है। और अगर चबाने में दिक्कत है, जितनी बार चबाते हैं उतनी बार दर्द होता है, तो मतलब जितनी बार चबाते हैं वो दांत कहीं ना कहीं घाव में लगता है, तो घाव बार बार छिलता है, तो चबाना भी बंद करना पड़ेगा उनको। यानी कि लिक्विड डाइट है ना, तो लिक्विड डाइट लेना पड़ेगा। हो सकता है 1 महीना लेना पड़ेगा, हो सकता है 21 दिन लेना पड़ेगा, हो सकता है 40 दिन लेना पड़ेगा, लेकिन लेना तो वही पड़ेगा।
जब आप उसको लेंगे ओनली लिक्विड डाइट जिसमें फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस में जो सबसे ताकतवर चीज जिससे सबसे जल्दी घाव ठीक होता है वो है ग्रीन जूस। ग्रीन जूस कौन से होते हैं? पत्तों के जूस, जैसे पालक का जूस, राइट। तो पालक का जूस ले लिया, गेहूं के ज्वारे का जूस, अगर गेहूं के ज्वारे का जूस लेंगे तो 50 ml, बहुत थोड़ा सा। एक जूसर खरीदने की जरूरत है, बहुत अच्छा, किसी हॉस्पिटल में भर्ती होने से अच्छा उतने पैसे का एक जूसर ले लें, 12-15 हज़ार का कोल्ड प्रेस जूसर। तो आपने तय किया कि जो भी कुछ मुंह में जाएगा वो कुक्ड नहीं होगा, जो भी कुछ मुंह के अंदर जाएगा वो सिर्फ रॉ होगा। और अगर चबाते वक्त अगर दर्द हो रहा है, इसका मतलब ब्रेन बॉडी आपको बोल रहा है कि चबाओ मत भाई। दर्द के बियॉन्ड नहीं करता है कि दर्द हो रहा है उसको सहते हुए आप उसको चबा रहे हैं। जिस तरह से घुटने का दर्द, आपने से कुछ लोगों ने देखा घुटने का दर्द है, तो जब भी आप चलते हैं तो घुटने का दर्द होता है, बॉडी बोलता है रुक जाओ, दर्द है। दर्द के बावजूद भी चलेंगे तो दर्द और बढ़ेगा, घाव और फैलेगा। यानी कि जब भी पेन है तो बॉडी आपको इंडिकेट कर रहा है इस चीज को रोक दो, यू हैव टू स्टॉप दिस, राइट। तो दया जी को क्या करना है, और आप लोगों को जो माउथ के पेशेंट है, यहाँ भी आपका जो प्लेट 2 है कुक फूड से छोड़ना पड़ेगा, 0, 0। अब सवाल ये आता है कि अगर छोड़ के 40 दिन तक कैसे रहेंगे, 50 दिन तक कैसे रहेंगे, या 30 दिन तक कैसे रहेंगे जब तक ठीक नहीं होगा। उसके लिए मजबूरी है, आपको करना ही पड़ेगा। जिस तरह से जब आपका बचपन में कभी फ्रैक्चर हुआ हो तो क्या करते थे, 2 महीने 3 महीने कभी 6 महीने एक ही पोजीशन में वो हाथ रहता था ना, या पैर प्लास्टर, तब भी दिमाग में बात आती थी एक हाथ के बिना 3 महीने कैसे रहेंगे, लेकिन आपको पता है कि उसके बिना ये ठीक होगा नहीं। ठीक आपने नहीं किया, ठीक तो बॉडी करेगी, लेकिन आपने बॉडी को माहौल दिया, आपने उस पार्ट को इस्तेमाल ही नहीं किया। फिर बॉडी उसको हील कर रही है, रोज हील कर रही है, रोज हील कर रही है। टाइम आएगा जब वो जुड़ गया, अब आप अपना हाथ यूज कर पाए, राइट। तो वही चीज आपको याद करना है कि आप मुंह के अंदर जो भी डालेंगे इट हैज टू बी रॉ। और हाँ, सवाल टूथ ब्रश करने का, तो आप नीम का पाउडर ले लीजिए, आराम से मिलता है, कहीं भी मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा। नीम का पाउडर, पत्ते का पाउडर ले लिया, नीम के छाल का पाउडर ले लिया, दोनों को इक्वल मिला दिया तो वो बन गया आपका टूथ पाउडर। एक ऐसा टूथ पाउडर जितनी बार आप उससे ब्रश करेंगे उंगली से या ब्रश से, उतनी बार जब कहीं घाव होता है तो वहां पे बैक्टीरिया भी जमते हैं, वहां फंगस भी जमता है, वहां पे वायरस भी जमता है। तो ये जो नीम का पाउडर है, छाल का और उसके पत्ते का, वो एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी वायरल है। तो यानी कि नीम के छाल और नीम के पत्ते के पाउडर के बहाने वो जो एरिया है वहां पे अपने बैक्टीरिया या फंगस को पनपने नहीं दिया। और हीलिंग का सवाल है तो जो मैंने अभी बताया वो आप करेंगे तो धीरे धीरे कैसे पता चलेगा हील हो रहा है। बड़ा सिंपल है कि अगर वो घाव आपका दिखेगा तो वो कम दिखेगा, ट्यूमर वो ठीक से कम दिखेगा, वो मुंह ज्यादा खुलेगा, दर्द कम होगा, तो इससे पता चल जाएगा। तो डायग्नोस कैसे करना है? डायग्नोस करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि भाई आपका जो सिम्टम है, डिस्कम्फर्ट है, वो कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर तो सिम्टम कम हो रहा है तो घाव ठीक हो रहा है। सिर्फ यही एक रास्ता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने सुबह सुबह आपको बताई थी वो ये है कि शाम के 6 बजे के बाद कुछ मत खाओ, यानी उससे पहले ही फिनिश कर लो। अभी भी आप डिनर करके ही आ रहे हैं, है ना। तो जो भी चीज आप शाम के 6 बजे के बाद, सनसेट के बाद खाते हैं, अभी तो हालांकि आप 7 बजे तक आपने डिनर किया, राइट, लेकिन 6 बजे के बाद आप कुछ नहीं खाएंगे, तो जो भी चीज शाम के 6 बजे के बाद खाएंगे, दैट बिकम्स ट्यूमर, दैट बिकम्स सिस्ट, दैट बिकम्स कैंसर, राइट। वही चीज बॉडी में जमा होती है, राइट। तो हमने तो शाम को 6 बजे के बाद खाना ही नहीं है, तो जमा होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप में से जो ओरल कैंसर टाइप के पेशेंट्स हैं, अब इसको कैंसर बोले कि कैंसर ना बोले ये कोई नहीं जानता, वो सिर्फ घाव बोले, उसको घाव है। घाव एक ऐसा जो कभी ना भरे वही कैंसर है। लेकिन घाव कब नहीं भरेगा? जब उसको लगातार भरने नहीं देंगे, उसको लगातार छेड़ेंगे, जो मैंने बताया, नमक, तेल, मिर्च। तो जब घाव लगातार कुछ महीने तक रहता है, इसी को कैंसर बोलते हैं। कैंसर कोई नई बीमारी नहीं है। कैंसर का जो मेडिकल डेफिनेशन है वो ये है, वुंड हीलिंग प्रोसेस विच नेवर स्टॉप्स इज कॉल्ड कैंसर। मान लो आपका घाव है तो वुंड हीलिंग प्रोसेस, यानी कि जख्म को ठीक करने का प्रोसेस बॉडी इनिशिएट कर देता है, स्टार्ट कर देता है। फिर जब जख्म भर जाता है तो बॉडी उस हीलिंग प्रोसेस को स्टॉप भी करता है। लेकिन बॉडी स्टॉप ना करे तो इसी को कैंसर बोलते हैं, राइट। तो दिस इज नॉट अ न्यू डिजीज, इट इज ओनली वुंड हीलिंग प्रोसेस व्हिच नेवर स्टॉप्स। पूरे भारत में हमारे 58 से अधिक हॉस्पिटल्स, 60 से अधिक क्लिनिक व डे केयर सेंटर्स हैं। पूरे भारत में 900 से अधिक आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक व नेचुरोपैथी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत के हर बड़े शहर में हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं। इनमें से मुख्य हॉस्पिटल मेरठ, दिल्ली NCR, मुंबई, लखनऊ, डेराबसी, पंचकुला और कुरुक्षेत्र में हैं। यहाँ पर किडनी फेल, लिवर फेल, कैंसर,
हार्ट प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द, डायबिटीज, बीपी, शुगर, पाइल्स, फिशर व फिस्टुला और अन्य बड़ी से बड़ी बीमारियों को रिवर्स किया व सिखाया जाता है। अगर आप वीडियो में कही गई बात से सहमत हैं तो Y टाइप करें, सहमत नहीं है तो N टाइप करें।